सभी साधकों को नमस्कार। आइए जी, आज की कक्षा का आरंभ करेंगे खड़े खड़े कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सबसे पहले बारीक गर्दन की, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। गर्दन से आरंभ करेंगे 5-5 बार। सभी साधक पुराने हैं। आगे पीछे, दाएं बाएं और गोलाकार में। जब पीछे जाएं तो कुछ पल ताकत लगा के रोकेंगे। 5-5 बार इस क्रिया को करेंगे। आगे पीछे, दाएं बाएं। थोड़ा नीलम जी गति को बढ़ाओ। जब दाएं बाएं जाएं तो कान कंधे पे लगे, कंधा ऊपर ना आए। गर्दन को नीचे दबाएं और कान को कंधे पे लगाएं। थोड़ा गति बढ़ाओ भाई, समय कम है, वीडियो बनानी है। पूरा करने पर गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबा और गहरा चक्र। आगे आए तो ठुड्डी कंठ कूब में लगे, साइड में जाएं तो कान कंधे पे लगे, पीछे जाएं तो कटक की आवाज़ आपके कान में आए। करते जाएं। महात्मा जी एड़ी मिलाएं, एड़ी मिलाएं। पूरा करने पर वापस बारी है हमारे कंधों की। 10-10 बार करें रोटेट कंधे। विपरीत दिशा से। पूरा करने पर वापस हाथ की 5 उंगलियों को मिलाएं, कंधे पे बीच में गोल हड्डी पर रखें और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर बार कोहनी आपस में मिलकर जाए। प्रयास करें कि हर बार कोहनी आपस में मिलकर जाए। बहुत अच्छे। 10-10 बार। 10 बार करने के बाद विपरीत दिशा से। पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। बारी है हमारे रिब्स की। दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर। अब हाथ उतने खुले जितने हमारे कंधे चौड़े। और आगे की क्रिया में अब हाथों का डिस्टेंस ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। सांस भरते हुए दाईं तरफ, राइट साइड में जाएं, पीछे से पीछे। वापिस मध्य में सांस भरते हुए दूसरी ओर और घुमाएं, देखें पीछे से पीछे। वापिस मध्य में सांस भरते हुए दूसरी ओर, देखें पीछे से पीछे, गर्दन घुमाएं। वापिस मध्य में सांस भरते हुए दूसरी ओर, देखें पीछे से पीछे, आए वापिस। लें हाथों को नीचे। अब रिब्स के बाद बारी है हमारे पेट की, हमारे शरीर का इंजन। सभी साधक पुराने हैं। भुजाएं शरीर के साथ। 10-10 बार सांस भरें, पेट फूले, मूल बंद लगाएं, कुछ पल रोकें, सांस छोड़ें, पेट पिचकाएं, मूल बंद लगाएं, कुछ पल रोकें।
10-10 बार करें। इस क्रिया के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन से मल उखड़ता हुआ, हमारे पेट का मोटापा, पेट की चर्बी कम होती हुई बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी क्रिया है ये। जिस व्यक्ति का पेट ठीक रहता है, रोग उसके पास नहीं आते। लगाएं, पूरी ताकत लगाते हुए करें। सांस भरें, पेट फूले, सांस छोड़ें, पेट पिचके। हर बार मूल बंद लगाएंगे। विषैली गैसेज निकलती हुई हमारे शरीर में से बाहर। बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। 10-10 बार पूरा करने के बाद आ जाएंगे वापस। बारी है हमारी कमर की। दोनों हाथों को लाएं कमर पर, उंगलियां बाहर, अंगूठे अंदर की ओर। 10-10 बार घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कमर को अच्छे से। बहुत अच्छे महात्मा जी, शाबाश। 10-10 बार। विपरीत दिशा से पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ नीचे, पैरों को थोड़ा खोल लें 6 से 8 इंच। बारी है हमारे घुटनों की। आइए जी, 10 बार ऊपर आए तो एड़ी हमारे नितंब से लगे। आगे आए तो पैर को झटके पूर्ण रूप से, घुटनों की अकड़न जकड़न दूर होती हुई। इस क्रिया से घुटनों का दर्द दूर भागता हुआ। 10-10 बार पूरा करने के बाद वापस आइए जी। घुटनों को थोड़ा और मजबूती देने के लिए करेंगे कुर्सी आसन। पैरों को खोल दे कंधों के समान, पैर उतने खुले जितने कंधे चौड़े। दोनों भुजाओं को लाएं सामने की ओर, झुके नीचे, कुर्सी का पोज बनाएं। शाबाश। बढ़ाएंगे अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे। कुछ पल रुकने का प्रयास। अब जो साधक आके बाकी नीचे जा सकते हैं, नीचे जाएं। पूरा डिगाएं नीचे, कागासन में बैठें, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। पूरा झुके नीलम जी नीचे। शाबाश, बहुत अच्छे महात्मा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखें इधर महात्मा जी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी बहुत अच्छे। राजेश जी आ जाएं वापस बिना पकड़े हुए, बहुत अच्छे। चलिए जी, अपने अपने आसन पर लेट जाएं। आज कमर के बल वाले आसन करेंगे। लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। पैर 1.5-2 फुट खुले हुए, हाथ शरीर से 5 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, शरीर नितांत ढीला, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य से लंबे व गहरे, श्वास सामान्य से लंबे व गहरे। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे ताड़ासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पलटकर जमीन पर, भुजाएं शरीर के साथ, पंजों को खींचे नीचे की ओर। एक ही सांस की क्रिया है। सांस भरते हुए ले चलें दोनों हाथों को ऊपर की ओर और खींचेंगे अपने आप को 2 विपरीत दिशाओं में, पूरी ताकत लगाते हुए। नीचे से पंजे पृथ्वी पर लगाने की कोशिश। हाथ उतने खुले जितने हमारे कंधे चौड़े। हाथ आपस में मिलेंगे नहीं वीरेंद्र जी, हाथ खोल के रखें। शाबाश। एक ही सांस की क्रिया है। क्षमता अनुसार रुकते हुए, सांस छोड़ते हुए, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कोनियां यहीं पर ढीली। इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ ताड़ के वृक्ष की तरह सीधी बनती हुई। रीढ़ से संबंधित सभी रोग, सभी विकार
दूर भागते हुए। आइए इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। स्थिति ले, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को सीधा करें, लगा दे कानों के साथ, लंबा सांस भरें और खींचेंगे पूरी ताकत लगाते हुए। एक ही सांस की क्रिया है। धन्यवाद। अधिक से अधिक देर रुकने की कोशिश। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। क्षमता अनुसार रुकते हुए वापस पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कोनियां वहीं पर ढीली। महात्मा जी हाथ ऊपर ही रहेंगे, हाथ ऊपर ही रहेंगे। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था। आइए जी यहीं से करेंगे रीढ़ की मसाज, हल आसन। एड़ी पंजा मिलाएं, भुजाओं को सीधा करें, लगाएं कानों के साथ, सांस भरते हुए लाएं पैरों को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए कमर से आए आगे की ओर। पैरों को, हाथों को लगाएं पैरों पर। बहुत अच्छे, शाबाश। 10-10 बार करें, 10 बार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राजीव जी, क्या बात है वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महात्मा जी, क्या बात है। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। रीढ़ की मसाज होती हुई, वरना यही पैसे देकर बाजार से रीढ़ की मसाज करानी पड़ती है। रीढ़ से संबंधित सभी रोग, सभी विकार दूर भागते हुए पूरा करने पर वापस आकर लेटे लेटे विश्राम। बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत अच्छी कोशिश थी। ले आए हाथों को नीचे, ले आए अब हाथों को नीचे, लेटे लेटे विश्राम। कैसे रह जाएगा रीढ़ से संबंधित कोई भी रोग। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर पुनः सांसों को सामान्य कर ले। आइए जी करेंगे हस्तपादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से ले चलें दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और अब पंजों को खींच के रखेंगे। सांस भरते हुए दायां पैर, बायां हाथ, जो पैर जाएगा उसका दूसरा उल्टा हाथ ले चलें 90 डिग्री आकाश की ओर। हाँ जी बिल्कुल ठीक। सांस लेते रहें, सांस लेते रहें, खींच के घुटना सीधा, क्षमता अनुसार रुकते हुए धीरे धीरे वापस। एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दूसरा पैर, दूसरा हाथ, बहुत सुंदर 90 डिग्री पर, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस। एड़ी से एड़ी मिलाएं, एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ ले चले 90 डिग्री, खींच के घुटने सीधे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। देखें अपने नाभि क्षेत्र में पड़ते हुए प्रभाव को। बहुत धीरे धीरे आए वापस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आ जाओ नीलम जी, वापस आकर ले आए हाथों को नीचे, लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। अभी किया हमने हस्तपादोत्तान आसन। नीस आसन के द्वारा हमारे एड़ियाँ, पिंडलियाँ, टकने, घुटने, कमर का निचला भाग, हथेलियाँ, कोहनियाँ, कंधे सभी प्रभाव में आते हुए, यहाँ तक कि हमारी कहा गया है कि अगर नाभि टल जाती है तो इस स्थिति में टली हुई नाभि अपने स्थान पर वापस आते हुए 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी एड़ी पंजम मिलाएं, लेफ्ट वाला घुटना उठाकर मोड़ें, लेफ्ट वाला दोनों हाथों से क्लैंप करें, दोनों पैर के पंजे नीचे खींच के रखें। सांस भरते हुए नीचे वाले पैर को लाएं 90 डिग्री ऊपर, 10 काउंट तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुमाएं 10-10 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास। 10 बार एक तरफ से घुमाने के बाद दूसरी तरफ से 10-10 बार करें, 10 बार। बहुत अच्छे। कैसे रह जाएगी कुल्ले में दर्द। पूरा करने पर
वापस लेटे लेटे विश्राम। दूसरा घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, पैर के पंजों को खींच के रखें, सांस भरते हुए नीचे वाले पैर को लाएं 90 डिग्री ऊपर। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और घुमाएं लंबा गहरा चक्र वीरेंद्र जी, शाबाश, लंबा गहरा चक्र। बहुत अच्छे नीलम जी, बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत अच्छे महात्मा जी, बहुत अच्छे बहन जी, शाबाश। दस बार करने के बाद विपरीत दिशा से घुटना खींच के सीधा। पूरा करने पर आ जाएंगे वापस आकर लेटे लेटे विश्राम। एक दो लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें। विशेष ध्यान की दोनों पैर नीचे, पंजे नीचे की ओर खींच के रखें। लंबा सांस भरें, मुड़े हुए घुटनों को दबाएं छाती की ओर और दबाएं। फैलने दें ऑक्सीजन को फेफड़ों में। अब सांस छोड़ते हुए नासिका या माथा घुटने के साथ शरीर की गठड़ी सी बन जाए। बहुत अच्छे महात्मा जी, बहुत अच्छे वीरेंद्र जी। धीरे धीरे वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। एक दो लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे मकर आसन। स्थिति लें, दोनों घुटने मोड़ें, एड़ियों को लगा दें नितंबों के साथ, दोनों को भुजाएं को फैला दें 180 डिग्री दाएं बाएं। अब पूरे आसन में एड़ियां घुटने आपस में मिलकर रहेंगे। एक ही सांस की क्रिया है। सांस भरते हुए घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को, निचोड़े कमर को तौलिए की तरह। घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा चढ़ जाए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए घुटने मिले मिले जाएं। वापस एड़ियां नितंबों से दूर चली गईं। एड़ियों को फिर से लगाएं नितंबों के साथ, घुटने मिला के रखें वीरेंद्र जी। पुनः लंबा सांस भरें, घुटने बाईं और लेफ्ट साइड में तो गर्दन दाईं और राइट साइड में। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को, निचोड़े कमर को तौलिए की तरह। बहुत सुंदर स्थिति है। धीरे धीरे वापस घुटने मिले मिले आएंगे। फिर से एड़ियों को ठीक करें। आ जाओ महात्मा जी वापस। फिर से एड़ियों को दबाएं अंदर की ओर, लगाएं नितंबों के साथ। अब लंबा सांस भरें। एक ही सांस में प्रयास करेंगे 10-10 बार। करें रोटेट, घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर, घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर करते जाएं। लेकिन घुटने मिले मिले जाएं, मिले मिले आएं, घुटने खुले नहीं। करें करें, शाबाश, बहुत अच्छे राजीव जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे राजेश जी, शाबाश। करें करें, बहुत अच्छे नीलम जी, वाह, बहुत अच्छे महात्मा जी। घुटना ना खुले, बहुत अच्छे बहन जी। पूरा करने पर वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। एक दो लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। सभी लोग अपनी अपनी जुराबें उतार लें, क्योंकि आगे की क्रिया में अंगूठा पकड़ना है। आपका तो पकड़ा जाएगा, आपका तो अंगूठे वाली जुराब है। आइए जी, दायां घुटना उठाकर मोड़ें, लेफ्ट हैंड से एड़ी पकड़ें, लेफ्ट हैंड से एड़ी, राइट हैंड से अंगूठा, बिल्कुल ठीक। और अब लेफ्ट हैंड को छोड़ दें, सांस भरते हुए चलें दाईं और खोलें घुटने को, नीचे वाला पंजा पृथ्वी के साथ लगा रहे। बहुत अच्छे, ताने और ताने,
खींच दें, शाबाश बहन जी, और खींचे, लगा दें, टच कर दो जमीन के साथ, बहुत सुंदर। सांस लेते रहें, धीरे धीरे वापस। कैसे रह जाएगा शैटिका का दर्द। दूसरा घुटना मोड़ें, राइट हैंड से एड़ी पकड़ें, लेफ्ट हैंड से अंगूठा पकड़ें, नीचे वाले पंजे को खींच के रखें, सांस भरते हुए चलें, खोलें 90 डिग्री, नीचे वाला पंजा पृथ्वी को छू जाए, लगाएं पूरी ताकत, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहन जी। कैसे रह जाएगी इस शैटिका की दर्द, धीरे धीरे वापस। शैटिका की दर्द दूर होती हुई, घुटने का दर्द दूर होता हुआ, कुल्ले का दर्द दूर होता हुआ, इस एक क्रिया से कितने लाभ। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था। आइए जी करेंगे मकर आसन का तीसरा भाग। दोनों हाथ सर के नीचे, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, दोनों घुटने मोड़ें, पैरों को अधिक से अधिक खोल दें, कमर से बाहर निकल जाएं पैर, और आगे की क्रिया में कोहनी जमीन से नहीं उठेगी, गर्दन नहीं घूमेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कमर के निचले भाग से चलें 10-10 बार, घुमाएं अपने आप को, लेकिन हर बार प्रयास करें कि दोनों घुटने पृथ्वी को छू जाएं, पूरा दबाएं, चलें चलें चलें, चलते रहें, चलें, हाँ चलते रहें, बहुत अच्छे। 10-10 बार। कोहनी जमीन से ना उठे बहन जी, प्रयास करें कोहनी जमीन से ना उठे। 10-10 बार पूरा करने के बाद आ जाएंगे वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। अभी किया हमने मकर आसन। इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ में रक्त का संचार पूर्ण रूप से होता हुआ, हमारी रीढ़ पूर्ण रूप से लचीली और मजबूत बनती हुई। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। राइट साइड से करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे। बैठे बैठे विश्राम की स्थिति। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास। दोनों पैरों को फैला दें सामने, बैठे बैठे विश्राम की स्थिति। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। आप बहन जी देख लेना, आपने ये आसन नहीं किया बीच में ना, एक बार देख के फिर करना। चलिए जी करेंगे कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियों को अपनी सुविधा अनुसार रख लें, क्योंकि आगे की क्रिया में हथेली और एड़ियों पर जोर देते हुए बीच के धड़ को ऊपर से ऊपर उठाएंगे और गर्दन को पीछे लटकाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। चलिए जी, सांस भरते हुए उठाएं बीच में से अपने आप को ऊपर से ऊपर, शाबाश, और उठाएं, बहुत सुंदर बहन जी, वाह, बहुत अच्छे। ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में, आगे लगाएं ठुड्डी को, सांस छोड़ते हुए आए धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक। दोनों हाथों को एक साइड में ले जाएं, दोनों पैरों को दूसरी साइड में ले जाएं, आ जाएं वज्रासन में। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था। उष्टासन छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए जी, यहीं से धड़ को पृथ्वी की ओर लाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर, राइट साइड में, राइट वाला कान जमीन पे, राइट वाला हाथ पैर सीधा, लेफ्ट वाला हाथ पैर मुड़ा हुआ। शिथिलासन दाईं ओर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उत्तम स्थिति। एक गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी करेंगे भुजंग स्थिति। लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों से थोड़ा सा नीचे, माथा जमीन पर, कोहनियां खड़ी हुई, एड़ियां मिली हुई। अब पूरे आसन में एड़ियां ढीली नहीं होंगी, केवल गर्दन को उठाएं सांप के फन की तरह के, शाबाश। सांस भरते हुए उठाएं, हथेलियों पर जोर देते हुए नाभि तक, लेकिन एड़ियां ना खुलें। चलें 10 बार ऊपर नीचे, अप डाउन करें 10 बार, लेकिन एड़ियां ना खुलें। चलें, शाबाश। हर बार ऊपर आकर देखें छत की ओर, हर बार छत को देखें। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। 10-10 बार
पूरा करने पर वापस आकर शिथिलासन बाईं और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला हाथ पैर नीचे, लेफ्ट वाला कान जमीन पर, राइट वाला हाथ पैर मुड़ा हुआ, राइट वाले पैर का पंजा लेफ्ट वाले घुटने के साथ लगा हुआ। अभी किया हमने भुजंग आसन। इस आसन के द्वारा सर्वाइकल जैसा रोग दूर भागता हुआ 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों टखनों को क्लैंप करें, हाथ की 5 उंगलियां एक ही और, माथा जमीन पर। और अब सांस भरते हुए आगे से गर्दन, पीछे से घुटनों को लाएं हवा में, पूरा वजन नाभि पर, बहुत सुंदर। और ताने, धीरे धीरे वापिस शिथिलासन दाईं और राइट साइड में। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था। इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ का मध्य भाग पूर्ण रूप से लचीला और मजबूत बनता हुआ, भगवान शिव के धनुष की तरह मजबूत, जो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज़ थी। आइए, बारी है कमर के निचले भाग की, लुम्बर रीजन, जो कि बहुत कड़ा होता है, उसको लचीला और मजबूत बनाने के लिए करेंगे शलभासन। स्थिति लें, दोनों हाथों को ले जाएं अंदर की ओर, अधिक से अधिक अंदर, हथेली पे हथेली चढ़ जाए, कोहनियाँ अधिक से अधिक अंदर, ठुड्डी जमीन पर, चिन्ह। और अब चलो बहन जी, शाबाश। अब एक ही सांस की क्रिया है। सांस भरते हुए दायां पैर राइट वाला उठाएं, ले चलें आकाश की ओर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापिस, एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दूसरा पैर चलें, ले चलें आकाश की ओर, बहुत सुंदर। खींच के घुटना सीधा, महात्मा जी, शाबाश। धीरे धीरे वापिस, जरा हिलजुल कर कोहनियों को और अंदर कर लें। लंबा सांस भरें, दोनों पैर एक साथ उठाएं, बहुत अच्छे। बीच में से मिलाएं घुटनों को ताकत लगा के, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापिस शिथिलासन बाईं ओर। अभी किया हमने शलभासन। इस आसन में प्राय सांस चढ़ जाते हैं। पहले सांसों को सामान्य होने देंगे, फिर अगली क्रिया करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे सर्पासन। स्थिति लें, दोनों कलाइयों को ले आए कमर पर, बाईं कलाई को दाएं हाथ से पकड़ा हुआ, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, एड़ियां मिली हुई। अब लंबा सांस भरें, गालों को फुला लें हनुमान जी की तरह, आगे से गर्दन, पीछे से पैरों को हवा में लाकर नाभि के बल दाएं बाएं रोल करें। सर्पासन। इस आसन के द्वारा पेट का मोटापा, पेट की चर्बी कम होती हुई, सांस छोड़ने या लेने की नौबत आए तो लेफ्ट करवट में रुकेंगे, भरे हुए सांस को छोड़ देंगे, दोबारा भरेंगे, गालों को फुलाएंगे और शुरू कर देंगे। बढ़ाएं अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नीलम जी, बहुत अच्छे राजेश जी, वीरेंद्र जी, वाह, बहुत अच्छे महात्मा जी। पूरा करने पर आ जाएं वापस शिथिलासन दाईं ओर। राइट वाला हाथ नीचे। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था सभी साधकों का। पुनः एक दो लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। राइट वाली कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे अपने आसन पर। सुखासन, सीधासन, पद्मासन, वज्रासन। चलिए जी, समय की कमी है, 1 मिनट के लिए राजेश जी को याद करते हुए चलिए जी, जोर जोर से। हाँ,
दोनों हाथों को आपस में मलें, जोर से रगड़ते। इनमें ऊष्मा उत्पन्न करें और इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल और शरीर के सभी अंगों पर धारण करते हुए हाथ जोड़कर आ जाएं वापस। हाँ जी, आसन कैसे हुए? अच्छे हुए? तो शाबाश। चेहरे पे प्रसन्नता लाते हुए, खुशी लाते हुए, और इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हुए 3 बार पूर्ण रूप से खिलखिलाकर हंसेंगे। करे आरम, झूमते हुए, मस्ती से। भगवान करे यही हंसी, यही खुशी, यही प्रसन्नता सारा दिन आप सभी के चेहरे पे बनी रहे। आइए जी, बारी है प्राणायाम की। फिर से सुखासन, सीधासन, पद्मासन। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वो जरूर पद्मासन लगाएं। देखें हमारे वीरेंद्र जी को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सभी साधक पुराने हैं, कम से कम सीधासन में जरूर आ जाएं। लगाओ लगाओ, शाबाश, वेरी गुड। पद्मासन लगाओ। नहीं, चलो, हाँ बहुत अच्छे जी। समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ का इस्तेमाल होगा। अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद करें। लेफ्ट से लंबा गहरा और मधुर श्वास भरें। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेकिन जब सांस भरें तो बंद आंखों से देखें हमारे लंग्स फूल रहे हैं। जब सांस छोड़ें तो अनुभव करें हमारे लंग्स पिचक रहे हैं। श्वासों को लंबा, गहरा और मधुर बनाएंगे। 3 आवर्तियां। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये 1 आवर्ती है। 3 आवर्तियां अपने अपने समय अनुसार। पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। वापस आकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बंद आंखों से की हुई क्रिया का अपने शरीर, मन और मस्तिष्क पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करेंगे। अनंकार आचार्य। चलिए जी, मौसम है सर्दी का, तो इस सर्दी को शरीर से दूर भगाने के लिए करेंगे बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। रुमाल या टॉवल की ज़रूरत हो तो पहले ही बाहर निकाल के रख लें। अनुलोम विलोम बाई नासिका से चंद्र नाड़ी से आरंभ करते हैं और इसको करते हैं दाई नासिका से, सूर्य नाड़ी से। तीसरी उंगली से लेफ्ट वाली नासिका को बंद करें। राइट वाली नासिका से सांस ले छोड़े, गति को बढ़ाएं। ले छोड़े। अंत में लंबा सांस भरे, ठुड्डी को लगा दे कंठकूप में। क्षमता अनुसार रोकें। गर्दन को वापस लाएं। ताकत लगाते हुए जोर से श्वास को फेंकें। बहुत अच्छे। अब अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कर लें। यही क्रिया लेफ्ट वाली नासिका से चंद्र नाड़ी से सांस ले छोड़े। बढ़ाएं गति को लोहार की धोकनी की तरह। हमारी श्वास नली की सफाई होते हुए साइनस जैसा रोग दूर भागता हुआ, सर्दी दूर भागती हुई। लंबा सांस भरें, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। वापिस आए, जोर से सांस को फेंके बाहर। बहुत अच्छे। अभी किया हमने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का शोधन। बारी है दोनों का संगम बनाने की। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अब यही क्रिया दोनों नासिका से एक साथ करे आरंभ। सांस ले छोड़े। करे, शाबाश। लंबा सांस भरें, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। गर्दन को वापस लाएं, जोर से फेंकें। बहुत अच्छे।
कैसे रह जाएगा साइनस का रोग। महात्मा जी 3 मिनट 4 मिनट। चलिए जी, करेंगे बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। सभी साधक पुराने हैं। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। 2 बार याद करेंगे इस क्रिया को केवल। लंबा सांस भरें, भरे हुए सांस को डायफ्राम से टुकड़ों में 100 की गिनती में फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, श्वास स्वतः ही अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छे। 100 की गिनती के बाद लंबा सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, नाभि को अंदर पिचकाएंगे, उड्यान बंद लगाएंगे। उसके बाद जब पूरा सांस निकल जाए तो ठुड्डी को आगे गर्दन में लगाएंगे, जलंधर बंद, मूल बंद, उड्यान बंद, जलंधर बंद, निकले हुए श्वास में त्रिबंध। जो लोग पूरा कर लेंगे लगाएंगे त्रिबंध। बहुत अच्छे। आए धीरे धीरे वापस। कपाल भाती प्राणायाम। अब तो साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया, ये खाली केवल प्राणायाम नहीं है। इस क्रिया के द्वारा हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता हुआ। तो आइए इस क्रिया को एक बार फिर से करेंगे। स्थिति लें, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। लंबा सांस भरें, भरे हुए श्वास को डायफ्राम से करें आरंभ। 100 की गिनती में फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, श्वास स्वतः ही अंदर चला जाएगा। बढ़ाएं अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। करें करें। बढ़ाएं अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे। सौ की गिनती पूरा करने के बाद लगाएंगे त्रिबंध। लंबा सांस भरें, मूल बंद, उड्यान बंद। सांस को बाहर निकाल के पेट को पिचकाएं, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। निकले हुए श्वास में त्रिबंध। क्षमता अनुसार रोकेंगे, नहीं रुका जाएगा। पेट को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को वापस लाएंगे, सांस भर लेंगे, मूल बंद खोल देंगे। आइए जी, हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम सभी का आज का दिन सुख शांति से व्यतीत हो। जिस प्रकार मैंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, उसी प्रकार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मैं अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं सभी महापुरुषों को इस ओर प्रेरित करता रहूं अथवा करती रहूं। इसी के साथ हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।